2023 के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ वक्त पहले कांग्रेस के दो दिग्गज नेता सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच की तू मैं को लेकर बहुत चर्चाएं चली, लेकिन चुनाव आते आते पार्टी ने खुद को संभाल लिया और सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। वही बात करें बीजेपी की, तो इस बार तो बीजेपी अपने बयान, अपने लिस्ट नहीं बल्कि एक नेता और एक सवाल पर चर्चाओं में छाई है। नेता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सवाल है कि आखिर राजस्थान का चुनाव बीजेपी किसके चेहरे पर लड़ेगी। 2 अक्टूबर की चित्तौड़गढ़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दे दिया कि पार्टी किसी चेहरे पर नहीं लड़ने वाली। जानकारों की माने तो वसुंधरा राजे की एक दमदार रिप्लेसमेंट पार्टी को मिल गई है, जो नजारा 25 सितंबर को जयपुर में सभी ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी 2 कद्दावर नेताओं के साथ खड़े थे। एक तरफ थी राजस्थान में 14% वोट बैंक वाले राजपूत समाज की महारानी और बीजेपी की पुरानी ब्रांड फेस वसुंधरा राजे, तो दूसरी तरफ थी एक और महारानी और युवाओं में फेमस दिया कुमारी। मंच पर मोदी के भाषण के बाद दिया कुमारी ने भी संबोधन दिया, लेकिन राजे चुप रह गई। इसी नजारे के बाद सियासी हलकों में शोर शुरू हो गया। अटकलें लगने लगी कि क्या दिया कुमारी चुनाव भी लड़ेंगी और मुख्यमंत्री फेस के लिए पार्टी उन्हें तैयार करने लगी है। ऐसे में अभी जाना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है महारानी दिया कुमारी, जिनको राजस्थान में वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, और इसकी वजह क्या है। महारानी दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद है। उनका जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर के पूर्व महाराजा और होटल कारोबारी भवानी सिंह और पद्मिनी देवी के घर में हुआ था। देश के नामी स्कूल और कॉलेज से पढ़ने के बाद दिया कुमारी लंदन चली गई और वहां से डेकोरेटिव आर्ट्स का कोर्स भी किया। वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी की कमान संभाल रही दिया ने साल 2013 में राजनीति में कदम रखा। दिया कुमारी ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजसमंद से टिकट दिया और दिया कुमारी ने यहां भी जीत दर्ज की और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा पहुंची। राजस्थान की राजनीति में राजपूत वोटरों का बड़ा महत्व है। वसुंधरा की तरह दिया कुमारी भी इसी समुदाय से है, इसीलिए शॉर्ट में समझाए तो बीजेपी के लिए यह आसान होगा कि महारानी के बदले महारानी, महिला के बदले महिला और राजपूत के बदले राजपूत, मतलब एक ही तीर और कई सारे निशाने। चर्चा ये भी है कि वसुंधरा राजे के बगावती तेवरों के चलते बीजेपी आला कमान थोड़ा परेशान भी है। कुछ वक्त पहले जब वसुंधरा मुख्यमंत्री गहलोत से मिली थी, तब भी अटकलें लगने लगी थी कि क्या वो कांग्रेस में जाएंगी। ऐसी कोई बात सामने तो नहीं आई है, लेकिन जानकार ये जरूर मानते हैं कि वसुंधरा राजे भले ही बीजेपी नेतृत्व को पसंद ना रही हो, लेकिन राजस्थान में उनके समर्थकों की तादाद अच्छी खासी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यही वजह है कि उम्मीदवारों की सूची फाइनल नहीं हो पा रही है, जबकि एमपी में पार्टी ने 2 लिस्ट निकाल दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के सामने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी ने नए प्रयोग किए, लेकिन सफल नहीं हुए। ऐसे में बीजेपी आलाकमान चाहकर भी वसुंधरा राजे की अनदेखी नहीं कर सकता। सीधे तौर पर तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए यहाँ नो फेस पर ही चुनावी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता चुनाव में बेहद एक्टिव है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद दिया कुमारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि आरएसएस नेताओं ने वसुंधरा की पैरवी की है। संघ का भी मानना है कि वित्त क्षेत्रीय शत्रव को आगे रखे बिना सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में ये बात कही गई थी, और सबको पता है कि राजस्थान में आरएसएस की जड़ें कितनी गहरी है। तो ऐसे मानिए कि अगर चुनाव हुए और दिया कुमारी जीत जाए, तो क्या पता उसके बाद बीजेपी उन्हें राज्य की कमान सौंप दे और वसुंधरा राजे को रिटायरमेंट लेटर